Very good morning, my dear students, and welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes, now students, today's topic is variation in G due to depth. डेप्थ के कारण हमारे स्मॉल जी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आता है, इसको हमें देखना है। तो ध्यान से देखो, डेरिवेशन इजी है, लेकिन एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसे करना कैसे है। ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ठीक है। बेटा, अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करता हूं, अर्थ के सरफेस की बात करता हूं, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जीएस की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका फार्मूला हम सब जानते हैं। स्मॉल जी का क्या फार्मूला है, हम सबको पता है। क्या फार्मूला है स्मॉल जी का? स्मॉल जी का फार्मूला है कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब मुझे सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं, मुझे डेप्थ में आना है। मान लो मैं डी डेप्थ पर आ जाता हूं, इस ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं यहां पे, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। कितने नीचे आ गए हैं हम अर्थ में? डी डेप्थ हमने डिग किया, खड्डा किया और नीचे चले गए अर्थ में। तो कितनी डेप्थ में नीचे चले गए? डी डेप्थ जितना हम नीचे आ गए। तो अब मुझे क्या करना है? ये ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे लो, ये अब ऐसे, लाइक दिस। तो बेटा, अब जो ये वाला पोर्शन है अर्थ का, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का मास अब हमारे को नहीं चाहिए। दोबारा बता रहा हूं मैं, जब ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस ऑफ अर्थ पे था सॉरी, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। क्या फॉर्मूला होता था? जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है। कंप्लीट रेडियस की अगर मैं बात करूं सेंटर से, कंप्लीट जो रेडियस है अर्थ का वो है कैपिटल आर। कंप्लीट अगर मैं अर्थ का रेडियस लेता हूं तो वो कैपिटल आर है। बट मैंने क्या किया? मैंने इस ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ पर ले आया। अर्थ के अंदर आ गए हम, डी डेप्थ पर है, तो वहां से एक सर्कल लगाओ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो अर्थ का पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, ये वाला अर्थ का पोर्शन अब तुम्हारे लिए यूजफुल है। बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो मास है, ये वाला जो मास है बेटा, अब हमें ये शेडेड पोर्शन वाला मास नहीं चाहिए। इसको ऐसे समझो जैसे कि किसी फ्रूट के ऊपर छिलका होता है, छिलके को उतार दिया, अंदर से फ्रूट निकल रहा है। तो दैट मींस अब अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस पे थे तब तो कंप्लीट अर्थ को हमें कंसीडर करना होता था। अब हम अर्थ के सरफेस पे नहीं है, अर्थ के डेप्थ पे है, डी डेप्थ पर है। कितनी डेप्थ पर है हम? डी डेप्थ पर है। तो अब मुझे कंप्लीट अर्थ को कंसीडर नहीं करना, रेस्ट पोर्शन को कंसीडर करना है जो बच गया। तो कितना रेडियस तुम्हारे पास बच गया? तो आंसर है r माइनस डी, ये रेडियस है।
ये डेप्थ है d, तो कितना रेडियस बचा हमारे पास r माइनस d। बेटा सब कुछ ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी कि जब हम डेप्थ d पर आएंगे तो उसमें जो रेस्ट ऑफ द अर्थ है उसको हटा देंगे, सिर्फ बीच में ये वाली अर्थ रह जाएगी। ठीक है, अब इसका जो मास होगा वो भी हट जाएगा, तो मतलब मास ऑफ द अर्थ, अब कंप्लीट अर्थ का मास नहीं लिख सकते, अर्थ के मास को कम करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस भी अब हम कंप्लीट नहीं लिख सकते क्योंकि अर्थ का कंप्लीट रेडियस यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अर्थ का कंप्लीट मास यूज नहीं हो रहा, कहने का मतलब है कंप्लीट अर्थ को कंसीडर नहीं कर सकते, उतने ही पोर्शन को कंसीडर करना पड़ेगा जहां पे तुमने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां से एक अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा जिसको बोलोगे रेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पॉइंट क्लियर हुआ? अब मेन फंडा ये है कि इसका मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे इसके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी। हमें एक फार्मूला पता है बेटा, फार्मूला देखो, मास कैलकुलेट करना है, फार्मूला ध्यान से समझना। फार्मूला होता है डेंसिटी का, अगर मैं फार्मूले की बात करूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अगर मैं मास निकालना चाहता हूं तो यहां से मास का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी है डेंसिटी, हम मान लेंगे कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ d है, मान लो d है डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है, क्यों, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम हम सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जितना रेडियस होगा उतना वॉल्यूम निकाल दो, अगर कंप्लीट रेडियस है तो कंप्लीट आर रख के वॉल्यूम निकाल दो, रेडियस को कम कर दिया तुमने, छोटा कर दिया रेडियस को, तो जितना वैल्यू तुम्हारे आर की है उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो, उतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब अगर मैं वॉल्यूम मुझे पता चल जाए और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा। समझ आया पॉइंट? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं डेंसिटी तुम्हें देता हूं कि मान लो डेंसिटी है d, स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दो। वैसे डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ये फॉर्मूला, हाँ ये सिंबल होता है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का, रो। आगे यूज करोगे, इसको सीखना है तो अभी से सीख लो। वैसे दिस इज द रो, अगले आने वाले चैप्टर में ये यूज होगा सिंबल डेंसिटी के लिए। वैसे डेंसिटी को 2-3 सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल d भी लिख देते हैं। तो तुम चाहो तो स्मॉल d लिख दो, मैं थोड़ा सा स्मॉल d को इसलिए अवॉइड कर गया क्योंकि मैंने डेप्थ ले रखी है d। ठीक है, तो फिर डेप्थ जो d है स्मॉल d और डेंसिटी वाले d के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर मिक्स हो जाएगा सब। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला बेटा नोट करके लिखेंगे, इस फॉर्मूले को नोट करके साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ही इस डेरिवेशन में यूज होना है। क्यों यूज होना है, क्योंकि मुझे अर्थ का मास निकालना है। अर्थ का मास, कौन सी अर्थ का मास निकालना है भाई, जो अर्थ रिमेनिंग रह गई है, कंप्लीट अर्थ का नहीं, सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन का मास निकालना है। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है बेटा तो जल्दी से पूछ लो, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब इसके आगे हमें कैसे करना है लेट्स देखते हैं। अब मुझे वेरिएशन निकालनी होती है, जब भी बेटा मैं वेरिएशन निकालता हूं, जैसे मैंने हाइट की वेरिएशन करवाई थी तुम्हें ड्यू टू द हाइट, तो इन टर्म्स ऑफ क्या करवाया था, इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, मतलब gs साथ में मल्टीप्लाई होता था, इन टर्म्स ऑफ gs आता था, सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसकी टर्म्स में आंसर निकालना होता है कि सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है तो डेप्थ में कितनी है उसके कंपैरिजन में। तो मतलब फाइनली हमें क्या निकालना होता है, मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, जस्ट हिंट है, याद रखना इन डेरिवेशन को करने के लिए हिंट है। कौन सी डेरिवेशन, हाइट वाली और डेप्थ वाली डेरिवेशन को तुम्हें क्या निकालना होता है, g डेप्थ पर है तो d लगा लो, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय gs, और अगर हाइट पे होता है तो gh लग जाता है डिवाइडेड बाय gs, मतलब तुम किससे डिवाइड करते हो, लास्ट में gs से डिवाइड करते हो, बाद में ये gs उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आंसर हमारा gs की टर्म्स में आ जाता है। तो ये हिंट है जस्ट चेक करने के लिए इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, gd को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि gs तो हमें पता ही होता है। तो gd का क्या फॉर्मूला आएगा, g तो देखो कांस्टेंट है, ये वैल्यू आएगा, लेकिन मास, अब मास तुम्हें जो निकालना है वो पूरी अर्थ का नहीं निकालना,
GD निकालना ना तो डेप्थ ये वाली अर्थ का मास निकालना है जिसका रेडियस r माइनस d है। ठीक है, r माइनस d रेडियस है तो मास का फॉर्मूला यहां से ले लो बेटा, मास का फॉर्मूला यहां से लो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितनी लिखें 4/3 पाई r, r कौन सा है जितना चाहिए तुम्हें, r माइनस d का क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, डेंसिटी ले लेते हैं रो, डेंसिटी है रो। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ रो, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला देखो क्या होता है, g मास मैंने लिख दिया लेकिन अब कंप्लीट अर्थ का मास नहीं लिखा, सिर्फ उतना ही मास लिखा जितना मुझे चाहिए था, जिस पोर्शन का चाहिए था। रेडियस चेक करो r माइनस d लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं यहां पे कंप्लीट रेडियस लिख दूंगा r तो कंप्लीट अर्थ का निकल जाएगा। ठीक है, बट मुझे कंप्लीट अर्थ का नहीं चाहिए, सिर्फ r माइनस d का चाहिए। तो डिवाइडेड बाय रेडियस, अब रेडियस कौन सा लोगे, r माइनस d का स्क्वायर, r माइनस d का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब कर जाएगा, r माइनस d रह जाएगा सिर्फ। चलिए GD इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई 4/3 पाई r माइनस d इनटू रो। ये तो बेटा GD निकल गया। नाउ GS, अब निकालते हैं GS, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। चलिए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ चेक करते हैं। GS इज इक्वल टू G। बेटा अब तुम्हें पता है कि हम सरफेस ऑफ अर्थ पर हैं, तो तुम सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो कंप्लीट अर्थ को कंसीडर करोगे और कंप्लीट अर्थ का मास लिख दोगे me। नहीं, क्यों ऐसा नहीं कर सकते, हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लिख सकते, ध्यान से सुनना। क्योंकि बेटा तुम इसके अंदर जब तुमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ निकाला d पे, तो क्या किया कि तुमने मास को वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे तुमने मास को किसकी फॉर्म में लिखा, वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म में लिखा है। जब हम मास को वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी रखनी है, अपनी डेरिवेशन के अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने जो मास कैलकुलेट किया वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में कर दिया, दूसरे में हमने कुछ नहीं किया me लिख दिया। नहीं, अब यहाँ पे भी जो मास लिखोगे वो वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में ही लिखोगे यूनिफॉर्मिटी के कारण। तो बेटा यहाँ पर g के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ द अर्थ, नाउ कंप्लीट अर्थ का मास, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा 4/3 पाई। अब कंप्लीट रेडियस ले लेना, तो कंप्लीट अर्थ का वॉल्यूम आ गया, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी कितनी लेंगे रो। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, कितना रेडियस है r ही लोगे तो ये रेडियस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो GS कितना आ जाएगा हमारे पास, GS आ जाएगा G 4/3 पाई r रो। ये आ गया GS, ये था GD, ये GS, दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है बेटा। अब इन दोनों को क्या करना है कौन बताएगा, मैसेज करो जल्दी से। अब आंसर कैसे निकालेंगे, नाउ यू हैव GD एंड GS, यू हैव कैलकुलेटेड बोथ ऑफ देम। अब इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, लेट मी नो फटाफट, हरी अप या ड्रॉप अ मैसेज और अ कमेंट। कैसे निकालना है GD नहीं पता, अभी मैंने हिंट दिया था तुम्हें, GD डिवाइडेड बाय GS, हिंट यूज करो। तो GD भी है GS भी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेट्स सी, करना जरा, GD डिवाइडेड बाय GS, GD की वैल्यू क्या है, कैपिटल G 4/3 पाई r माइनस d इनटू डेंसिटी रो, और GS की वैल्यू है G 4/3 पाई r रो। कैंसिल आउट कर दो, G से G गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई।
रो से रो कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया बेटा, जी डिवाइडेड बाय जी एस इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनल आंसर, जी डी 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी एस। ये फाइनल आंसर आ गया बेटा हमारा। देखो जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ निकाला है ड्यू टू डेप्थ, अब उसका आंसर भी किस टर्म्स में आया, जीएस के टर्म्स में आया। ठीक है, तभी मैंने तुम्हें हिंट दिया था जीडी बाई जीएस करने के लिए, और तुम्हें करना क्या है, 1 माइनस डी डेप्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है जीएस के साथ। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो इसके स्पेशल केसेस भी कर लेते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, फर्स्ट केस क्या कहते हैं इसमें, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, और किसी को अगर यहां पर कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। हरिओम, पहला केस है बेटा कि अगर मेरी डेप्थ अगर डेप्थ मतलब d किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए। अगर डेप्थ ही रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, मतलब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इतना नीचे ले आऊं जितना रेडियस है अर्थ का, ओरिजिनल रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब तुमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जब हम अपने d को रेडियस ऑफ अर्थ जितना कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पे अगर हम उसको रखते हैं तो मुझे बताइए फिर वैल्यू कितनी होगी जीडी की। जीडी की वैल्यू यहां पर देखते हैं, देखो बेटा जीडी की वैल्यू कितनी होगी, वहां पे ग्रेविटी कितनी होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो आंसर है 0 होती है। तो देख लेते हैं क्या सही में 0 होती है। जब मैं d और r को इक्वल करूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इनटू समथिंग इज 0 विल बिकम 0, तो जीडी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं r d को r पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 1 होगा वो 0 हो जाएगा, तो gd इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इनटू gs बिकम्स 0, तो gd कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कोई ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ के सेंटर से दूर होते जाएंगे मास इंक्लूड होता जाएगा, करते करते ग्रेविटी इफेक्ट करने लगेगी, और जब हम टॉप पे आ जाएंगे, अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगे, तो अर्थ का कंप्लीट मास यूटिलाइज हो रहा होगा उस टाइम पर, और उस टाइम पे मैक्सिमम ग्रेविटी होगी, बिकॉज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। मास की एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कॉज क्या होता है, ग्रेविटेशन का मास। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं सेंटर पे कोई मास नहीं होगा, क्योंकि कितना ही छोटा सा गोला बनाऊं मैं सेंटर पे, ठीक है, कुछ उसके अंदर मास नहीं होगा, कुछ रेडियस नहीं होगा, तो वहां पर जब मास ही नहीं होगा तो ग्रेविटी नहीं होगी, क्योंकि जी के फॉर्मूले में मास ही 0 हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर पहुंच गया तुम्हारा, ठीक है, तो एक छोटा सा तो सर्कल बनेगा ना, तो इसी सर्कल का कुछ मास होगा, छोटी सी अर्थ बनेगी उसका कुछ मास होगा, और ऊपर आएंगे फिर ये बड़ा सर्कल हो गया, सरफेस पे चलेंगे कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ग्रेविटी इफेक्टिव होगी। चलिए यहां तक क्लियर हुआ किसी को। और अगर डेप्थ बिल्कुल, मतलब कहने का कि डेप्थ अगर 0 हो, d की वैल्यू 0 हो, तो क्या होगा, नेक्स्ट केस बताइए, d की वैल्यू अगर 0 हो तो वैसे क्लियर ही है, अगर d की वैल्यू 0 है मतलब डेप्थ शुरू ही नहीं हुई, अगर डेप्थ स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसका मतलब हमारा तो ग्रेविटी वही रहेगी जो सरफेस पे होती है, क्योंकि वी आर ऑन द सरफेस, डेप्थ 0 है। तो उस केस में इस फॉर्मूले में देखना क्या सही में सरफेस जितना आ जाएगा आंसर, तो अगर मैं डेप्थ को 0 कर दूं, d को 0 कर दूं, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 1 into gs, तो जो gd है किसके बराबर हो जाएगा, gs के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल लिख लीजिएगा। केस सेकंड, इफ d is equal to 0, अगर d 0 है, if d 0 है तो क्या होगा, यहां कर देते हैं, if d is equal to 0, ये दिख रहा है, then this implies
इक्वल टू जी एस, जी डी इज इक्वल टू जी एस। दो स्पेशल केस भी हो गए हैं इसके। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, आज बेटा बस यही टॉपिक करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कल वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन का। कल हम एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे ग्रेविटेशन का अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय एंड टेक केयर बेटा।